हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। तो आज का क्लास बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है कौन सा? उद्यमिता कौशल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्किल है क्या? चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। उद्यमिता, इसमें आपका क्या कह रहा है कि नया काम शुरू करने की सोच और उसे करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम उद्यमिता कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। किसी ने मोबाइल रिपेयर की दुकान शुरू की है, ठीक है, स्टार्ट किया है। उसने क्या किया है? मोबाइल का एक शॉप खोला है। कौन सा? जहां पे रिपेयर वो कर सके। चलिए, अब उद्यमिता की विशेषता क्या है? क्या है इसके फीचर्स? क्या क्या हो सकते हैं? इसका फीचर्स हो सकता है नया सोचने का तरीका, जोखिम उठाना यानी कि रिस्क उठाना। आप कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता होगा ना, अब मैं स्टार्ट तो कर दूंगा लेकिन पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं सामान बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ऐसा माइंड में आता है। तो जोखिम उठाना यानी कि रिस्क उठाना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है, आत्मनिर्भर होना, टीम को लीड करना। टीम को आप कैसे लीड करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि उबर या ओला जैसी नई सेवाएं। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, अब ओला वगैरह है, आप बुक करके कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है, आपको वेट नहीं करना है, तुरंत ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप के माध्यम से आपको कहीं पे भी ट्रेवल करना है, आप बुक करके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्यमिता क्यों जरूरी है और हमें इस चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ना है। क्योंकि आपको पता ही है कि ये हम ये जो पढ़े ये इसमें सारे के सारे स्किल से रिलेटेड ही हम पढ़े। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ आपके बाकी ट्रेड हैं, जैसे कि इसमें हर एक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। हर एक जैसे भी सामाजिक बातें होती हैं वो सब हम जानेंगे इसके अंदर। तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि उद्यमिता क्यों जरूरी है। तो देखिए, खुद का काम जैसे रोजगार का साधन हो गया। जब हम खुद का काम शुरू करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अपना रोजगार शुरू करना होता है या शुरू करते हैं। अब देखिए दूसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनाता है, यानी कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है ये उद्यमिता। जब हम खुद कमाते हैं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है ना। अगर हमें 10-20 रुपए की जरूरत है, 1000 की जरूरत है, 2000 रुपए की जरूरत है, अगर हम सेल्फ डिपेंड है तो हम खुद अपने पास से लगा सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये स्किल के अंदर आ जाएगा। सेल्फ डिपेंड है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही सेल्फ डिपेंड है, प्राइवेट जॉब या आपके अपने स्किल के बिहेव पे आप पैसा कमाना, ठीक है। देखिए यह आत्मविश्वास और सम्मान को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर आपके पास स्किल है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिए, अगर पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, आप बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को यूज कर रहे हो, जरूरतें पूरा कर रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, हर एक चीज कर पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील होता है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, सबको दे पा रहा हूँ, है ना। जिससे आपका क्या होता है, सम्मान भी बढ़ता है, आपकी लोग प्रशंसा भी करते हैं, रिश्तेदार में, परिवार में, बाहर, समाज, सब जगह, ठीक है। तो इससे आपका सम्मान भी बढ़ता है। अब तीसरा देखिए, नई चीजें बनाने का मौका, नए नए माइंड में आइडियाज आता है। लोग कहते हैं पैसा आता है तो दिमाग भी हमारा क्या करता है, काम करता है। उसी तरीके से क्या हो गया, नए नए आइडियाज आते हैं। जब पैसा नहीं होता है थोड़ा कम दिमाग चलता है। जब आपके स्किल पे आपको 10 रुपए मिल जाए, यानी कि स्किल कहने का मतलब ये है कि आपके स्किल है, आप अपना स्किल यूज करके उस स्किल की वजह से, मेहनत की वजह से 10 रुपया कमा लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको खुशी होता है, हाय इतना, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, है। तो आप और कोशिश करते हैं, और मिलता है, और कोशिश करते हैं। अब उसी को आपने क्या कर लिया, बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखिए आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया बना सकते हैं, जैसे नया बिजनेस या फिर कोई भी तरीका, ठीक है। चलिए, देश को कैसे फायदा होने वाला है, चौथा आपका पॉइंट कह रहा है बेनिफिट ऑफ नेशन। देखिए जब ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, तो देश में पैसा, रोजगार और प्रगति क्या होगा, बढ़ेगा। स्थानीय साधनों का सही उपयोग होगा। जैसे कि आप देखिए उद्यमी गांव या शहर में जो संसाधन है, जैसे कच्चा माल, लोग, जगह, उनका सही उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, राजू ने क्या किया, ITI से मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, ठीक
ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, नौकरी नहीं मिली तो क्या किया कि खुद की छोटी सी एक क्या किया दुकान शुरू कर लिया। अब वो क्या करता है कि 500-800 रोज कमाता है दिन का, ठीक है, 500-800 रोज कमाता है मोबाइल रिपेयर करके। अब वो क्या है, खुद का मालिक है, ठीक है, उसके पास पैसा आ रहा है, उसका खुद का पैसा है तो वो खुद का मालिक है, उसका खुद के पैसे पे अधिकार है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उद्यमिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उद्यमिता के टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा छोटा व्यापार यानी कि स्मॉल बिजनेस, फिर नया स्टार्टअप उद्यमिता, फिर बड़ी कंपनी का उद्यमिता, आपका 4 नंबर हो गया समाज सेवा वाला बिजनेस। एक एक करके हम क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं। तो देखिए छोटा व्यापार यानी कि लघु व्यवसाय उद्यमिता की बात किया है। तो यहाँ पे क्या है कि छोटे मोटे काम करना। अब छोटे मोटे काम कैसे हो सकता है, छोटा व्यापार वो होता है जो बहुत से कम पैसों में छोटे स्तर पर शुरू किया जाता है, इसमें बहुत कम लोग काम करते हैं और अक्सर खुद का मालिक ही सब कुछ संभालता है। अब उसके पास किराने का मान के चलो छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया, गांव में एक छोटा सा किराना का दुकान है। अब उसमें उससे जितने भी सामान उसकी दुकान में बेच रहे हैं तो पैसा उनके खुद के पास आ रहा है। अब छोटा सा दुकान है तो उसके अंडर कोई भी वर्कर काम नहीं करे, वो खुद का मालिक है, खुद के पैसों का मालिक है। ठीक है, देखिए जैसे कि अब हमने एग्जांपल यहाँ पे बता दिया कि चाय की दुकान है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, आपके स्टेशनरी हो गया, या फिर किराना स्टोर, या फिर साइबर कैफे हो गया, छोटा मोटा साइबर कैफे जो फॉर्म वगैरह आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फॉर्म निकलता है वो फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है पैसा। आप देखिए गवर्नमेंट का तो हो गया मान के चलो 160 रुपया, वो फॉर्म भरवाई 100 रुपया ले लिया, 50 रुपया ले लिया तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। ठीक है, ये आपका हो गया छोटे मोटे व्यापार करना। अब सेकंड क्या कह रहा है कि नया स्टार्टअप उद्यमिता, स्टार्टअप की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हम कार्य शुरू करते हैं और हमारे अंडर वर्कर काम करते हैं, यानी कि कुछ वर्कर भी हमारे साथ काम करते हैं। तो स्टार्टअप एक ऐसा नया छोटा बिजनेस होता है जो किसी नई सोच या नई तकनीकी से शुरू किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लें, एग्जाम्पल में आपका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लाया है। कैसा, जैसे देखो जोमेटो, अब क्या करते हैं हम कुछ भी खाने की चीजें क्या करते हैं ऑर्डर करते हैं, कभी भी 24 आवर। तो ऑनलाइन खाना मंगवाना, आजकल लोग ऑनलाइन खाना मंगवाना पसंद कर रहे हैं, सही बात है। ऐसे में जोमेटो एक नया स्टार्टअप है जो मोबाइल ऐप के जरिए खाना घर तक पहुंचाता है। कुछ भी खाना, फास्ट फूड जो भी चीज़ें होती हैं, इससे इस ऐप से हम क्या करते हैं ऑनलाइन बुक करके हमारे पास आ जाता है। तो है ना इजी। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऐप के जरिए, और इसके पीछे कितने वर्कर काम कर रहे हैं ना, लोग कितने लोग रात में खाना मंगा लेते होंगे, तो बहुत सारे वर्कर होंगे ना इसके अंदर। अब देखिए अब तीसरा आपका क्या कह रहा है, बड़ी कंपनी उद्यमिता, बिग कंपनी, आपके बिग कंपनी की बात कर रहा है। तो जब कोई बड़ी कंपनी अपने ही अंदर नया प्रोडक्ट, नई सेवा, नई तकनीकी शुरू करता है तो उसे बड़ी कंपनी उद्यमिता कहते हैं। देखिए यह उद्यमिता का वह रूप है जहां कोई नया आइडिया, नई सोच कंपनी के अंदर से आती है और कंपनी खुद ही उसे आगे क्या करता है बढ़ाता है, उसको खुद ही आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल में हम देख लें, एक अच्छा सा यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, जैसे गूगल एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, सही बात है। और गूगल ने ही अपने कर्मचारियों को क्या किया है, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने की आज़ादी दी है। ठीक है, इसके अंदर क्या करो आप लोग, कोई भी चीज़ें हैं इसको सही करो, जैसे कि कुछ भी अपडेट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फीचर्स अपडेट होते रहते हैं ना। जीमेल, गूगल मैप और गूगल, ये सारे नए प्रोडक्ट बने हैं। अब गूगल मैप के जरिए हम कहीं पे भी जा सकते हैं ना, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर हमें अच्छे से यूज़ करना आए तो हम कहीं पर भी घूम सकते हैं गूगल मैप के जरिए। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर आपका क्या कह रहा है, समाज सेवा वाला बिजनेस। ठीक है, समाज सेवा वाला बिजनेस, सामाजिक उद्यमिता। अब ये क्या होता है, तो देखिए सामाजिक उद्यमिता का मीन्स होता है क्या कि ऐसा बिजनेस जो मुनाफा कमाने के साथ साथ क्या करे, समाज की भलाई भी करे। अब कैसे करेगा समाज की भलाई, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए उदाहरण में हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल में सोलर लाइट कंपनी जो क्या करता है, जो गाँव में सस्ती सोलर लाइट बेचती है
ताकि जहां बिजली क्या हो नहीं है वहां भी रोशनी मिल सके। अब यह कंपनी थोड़ा सा मुनाफा भी कमाती है और गरीबों को सस्ती बिजली देकर उनकी हेल्प भी करती है। तो है ना समाज के लिए हमारा बेनिफिट। अब देखिए उद्यमिता कौन होता है, कौन होता है उद्यमिता, चलिए देखते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो खुद का कोई नया काम शुरू करता है, जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है और सफलता पाने के लिए क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। वह अपने आइडियाज़, अपने खुद के दिमाग से, खुद के मेहनत से क्या करता है, बिजनेस चलाता है। ठीक है, अब देखिए उद्यमी का मतलब हो गया जो खुद का मालिक होता है, दूसरों को काम देता है और नए मौके बनाता है। आगे देखते हैं सफल उद्यमी के गुण, क्वालिटीज की बात किया है यहाँ पे। क्या क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस, पहला आपका क्या कह रहा है, आत्मविश्वास होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए हमें, ये नहीं कि क्या है कॉन्फिडेंस है, बहुत सोच रहे हैं हम तो ये कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और मेहनत के नाम पे जीरो है। तो देखिए उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। मतलब अगर कुछ नुकसान हो जा रहा है तो उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए कि हाँ चलो कोई बात, छोटे मोटे नुकसान होंगे लेकिन हम उससे और भी कुछ चीजें सीखेंगे। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जोखिम उठाने का हिम्मत होना चाहिए, रिस्क लेने का हिम्मत होना चाहिए। नहीं चलेगा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, ये सोच लेके चलना होगा। फिर नए सोचने की क्षमता, सही फैसले लेना, सही फैसले लेना सही समय पे, ये क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सफल उद्यमी खुद पर भरोसा करता है और दूसरों को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देख लें, अगर काम में परेशानी आती है तो वो क्या होता है, घबराता नहीं है, समाधान ढूंढता है। ठीक है, उसको सॉल्यूशन ढूंढता है, ये नहीं कि कोने में जाके बैठ जाता है, तो इससे तो नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा आपका हो गया मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग क्या है, हर दिन पूरी लगन और समय के साथ काम करना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट थोड़ा सा हो रहा है, नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा कि 2 घंटे का काम हमारा क्या हो, आधे घंटे के अंदर हो जाए या फिर 1 घंटे के हो जाए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में हम देखें, दुकान को समय पर खोलना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना, यहाँ पे बहुत जरूरी होता है ये बात। देखो अब ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, व्यवसाय तो कर लिया, बिजनेस भी अपना चलाना शुरू कर दिया, पैसे भी आने शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन कई लोगों को ऐसे क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि पैसे आ गए तो अब क्या थोड़ा सा 1-2 दिन घूम लें। तो अब पैसे तो आने लगे, अब क्या किया, टाइम से लगभग 10 दिन 1 महीने आपके कंटिन्यू दुकान खोले, फिर क्या हुआ, आपका प्लानिंग बन गया, पैसे आ गए, थोड़ा सा घूम ले, है ना, इच्छाएं होती हैं जब पैसे आते हैं हमारे पास। अब क्या किया आपने कि 1 महीने दुकान चलाया आपने, फिर क्या किया, 10 दिन गायब घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए आपने क्या किया, 10 दिन गायब हो गए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, दुकान बंद हो गया, कस्टमर जो डेली आते थे वो 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, अब नहीं आए। ठीक है, फिर आप 10 दिन बाद फिर खोलते, फिर कंटिन्यू रहते हैं आप 15 से 20 दिन, फिर कस्टमर आपके पास आ जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, 4 दिन गायब रहते हैं। इस तरीके से तो फिर आपका नहीं चलता, एक समय आता है क्या होता है, आपका बिजनेस टूट जाता है। आपको कंटिन्यू, अगर आप 7 बजे दुकान खोलते हैं तो 7 से 7:30, लेट हो जाए 8 हो जाए, लेकिन आपको इसी टाइम यानी कि पर डे आपको करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब एवरी डे आपको वहां पे अवेलेबल होना होगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि सैटरडे बंदी है, मंडे बंदी है, ऐसा होता है, तो ये आपका चलेगा। तो दुकान को कुल मिला के दुकान को समय पे सही समय पे खोलना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार भी अच्छा नहीं है ना, फिर भी आपके पास ग्राहक नहीं टिकने वाले, कोई आए आप उससे अच्छे तरीके से पेश ही नहीं आए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास भी ग्राहक नहीं आने वाले, तो अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, रिस्क उठाने की हिम्मत, यानी कि आपका जोखिम उठाने का हिम्मत की बात कर रहा है यहाँ पे। नया काम शुरू करने में डरता नहीं, हानि का डर होने पर भी कोशिश करते रहना। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि बिना नौकरी के खुद की वेल्डिंग वर्कशॉप खोलना। अब ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके स्किल के अंदर। स्किल जरूरी नहीं है कि आपके स्टडी से रिलेटेड है, आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैथ में तेज है, बहुत ज़्यादा आप क्या है जीके में तेज हैं, या फिर
कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए उसमें तेज है, नहीं स्किल, ये स्किल क्या है, स्किल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। हो सकता है कि स्पोर्ट में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है अगर लेडीज़ हैं या फिर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हो सकता है उनको सिलाई कढ़ाई में बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुचि हो, कोई है जो ब्यूटिशियन के अंदर है उनको बहुत रुचि हो, किसी को गाने का बहुत अच्छा गा लेते हैं, कोई अच्छा डांस कर लेता है, ये सब क्या होता है आपके स्किल के अंदर आ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बात किया है कि बिना नौकरी के खुद की वेल्डिंग शॉप खोलना, ठीक है, तो ये भी आपके स्किल के अंदर आ जाएगा। फिर आप देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, नया सोचने की क्षमता। नया सोचने की क्षमता, हर समस्या का नया और आसान समाधान ढूंढना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपका खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करना, ग्राहकों के लिए मोबाइल रिपेयर के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा देना, ठीक है। अब हो सकता है कि मोबाइल रिपेयरिंग करने में 1 से 2 दिन लग जाए, वो नहीं आ पाता, तो आपके पास इतनी सुविधा होनी चाहिए कि उसके एड्रेस पे उसका फ़ोन पहुंच जाए। ये आपके जो सोचने की क्षमता है ना, ये खुद लाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या आइडियाज़ होने चाहिए। अगर हमने बिजनेस या फिर शॉप खोला है तो क्या क्या ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए जिससे वो खुश रहे और हमारे ही शॉप पे बार बार आए अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम होता है तो। देखिए आपका 6 नंबर वाला क्या कह रहा है, निर्णय लेने की क्षमता। देखिए जल्दी और सही फैसले लेता है, जैसे कौन सा माल खरीदना है, कितनी कीमत पर इसे बेचना होगा। देखिए उद्यमी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इम्पोर्टेंस आपको ये इसका इम्पोर्टेंस क्यों पड़ा आपको, तो देखिए नए रोजगार के मौके बनते हैं इससे। उद्यमी खुद तो कमाता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, लोगों को भी नौकरी देता है, ठीक है, लोगों को भी नौकरी देता है, जॉब देता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलने वाला लड़का आगे चल के 2-3 हेल्पर रख लेता है, कहाँ पे, अपने शॉप पे। जिसको इंग्लिश में भी चाहिए ना वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी आप देखिए दूसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है, आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास कब होता है, जब ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, और तो ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं तो गांव और शहर की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, गांव में बांस से फर्नीचर बनाने वाला बिजनेस गांव की आमदनी को क्या करता है, बढ़ाता है ना। अब देखिए 3rd पॉइंट क्या कह रहा है आपका, नई चीजें की शुरुआत होती है। कैसे होती है, उद्यमी नए प्रोडक्ट, सेवा, तरीका लाते हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, गांव में सस्ती सोलर लाइट बनाकर बेचना, जहां बिजली नहीं होती है वहां पे क्या करता है, रोशनी, ये आपका जो सोलर लाइट है उससे क्या होता है, हमें बिजली प्राप्त होता है और हमारे गाँव में क्या होता है, लाइटें, यानी कि कोई भी समस्या है वो सॉल्व हो जाता है। कोई समस्या की सॉल्व की बात नहीं है, यहाँ पे मेन बात करें तो वहां पे भी रोशनी पहुंच जाती है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहे हैं, समाज में बदलाव आ जाता है। कैसे आ जाता है बदलाव, उद्यमी समाज की समस्याओं को पहचानता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उसका समाधान करता है, उसका सॉल्यूशन करता है। जैसे देखिए कि आपका, अब यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है महिलाओं से रिलेटेड, कि सस्ते सैनिटरी पैड बना के महिलाओं की सेहत में सुधार लाना। ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या कर रहा है कि समाज के अंदर बदलाव ला रहा है और ये भी बहुत आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ठीक है। अब देखिए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कैसे बढ़ता है, उद्यमिता से लोग दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते उद्यमिता से कुल मिला के, ठीक है। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, खुद का भविष्य खुद बनाते हैं, कोई तीसरा नहीं बनाता, कोई दूसरा नहीं बनाता, वो सेम बनाते हैं। उदाहरण के लिए देख ले, एग्जाम्पल भी हमने इसमें रख रखा है। ITI पास युवक ने वेल्डिंग वर्कशॉप खोलकर खुद की कमाई शुरू की है। इसमें उसका किसी ने साथ तो नहीं दिया ना, उसने खुद का दिमाग यूज किया, खुद का स्किल यूज किया और खुद अपना बिजनेस चालू किया और खुद ही पैसा कमाया, यानी कि वो खुद का मालिक है, खुद के पैसों के मालिक है वो। अब देखिए उद्यमी मानसिकता
की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो ये उद्यमी मानसिकता ये बहुत ज़रूरी है। तो उद्यमी मानसिकता का मीन्स क्या होता है कि ऐसा सोचने और काम करने का तरीका जो आपको कुछ नया करने, जोखिम उठाने और समस्या का हल ढूंढने के लिए क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि रामू एक आईटीआई छात्र है और उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, आईटीआई करने के बाद हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो फेस क्यों करना है, आपको इस चैप्टर के थ्रू सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू सीख लीजिएगा ताकि आईटीआई करने के बाद आप भी खुद अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। अगर कहीं जॉब नहीं मिलता है तो जॉब तो हालांकि मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप खुद का पैसे को मालिक बनना है तो आपको ये चैप्टर को समझना होगा। देखिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कैसे नहीं मानी हार, उसने घर घर गैस चूल्हे की सर्विस देना शुरू कर दिया। देखो कितना अच्छा किया ना। और अब रोज क्या करता है, 700 तक कमा लेता है। अब 700 कमाता है एक दिन में, तो सोचो एक महीने में कितना कमाता होगा, है ना। यही क्या है, उद्यमी सोच है। हार नहीं मानना, नया रास्ता बनाना। हार नहीं मानना, नया रास्ता ढूंढ लेना, यही आपका क्या हो गया, उद्यमी मानसिकता हो गया। अब ग्राहक की जरूरतें क्या है, कस्टमर नीड्स क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, सस्ता, अच्छा और टिकाऊ सामान, ऐसा सब बोलते हैं ना, सब नहीं बोलते हैं। देखिए, अब जब कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है तो वो क्या चाहता है, सोचना पड़ेगा ना हमें कि क्या क्या उसके माइंड में आ सकता है बातें। तो सामान अच्छा हो, सस्ता भी हो और क्या लंबे टाइम तक चले भी। तो ये क्या है, ये क्या आपका कस्टमर की नीड्स है, यही उसकी ज़रूरतें हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ग्राहक को वही दो जो वो चाहता है। अच्छा चाहता है, अच्छा दो आप। सस्ता चाहता है, सस्ता दो आप। भरोसेमंद चाहता है तो भरोसेमंद दो आप। अगर उसको अच्छी ब्रांड की चाहिए, उस कंपनी की चाहिए, तो उस शॉप में आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस शुरू किया, मान लो कि आपने क्या किया, कपड़े की दुकान खोल लिया। अब कपड़े की दुकान में 200 की भी साड़ी रखो आप और 5000 की भी साड़ी रखिए। ठीक है, अगर किसी कस्टमर को 200 की साड़ी चाहिए तो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। कैसा, सेम इसका कॉपी। ठीक है, बस क्वालिटी में अंतर होना चाहिए। क्वालिटी में अंतर होगा, बाकी क्या होगा, आपका ये सस्ता होगा। तो आपके पास दोनों प्राइस में साड़ी होगा, तो अगर दोनों टाइप के कस्टमर आ जाएंगे तो एक कस्टमर को किसी वापस तो नहीं जाना पड़ेगा ना। दोनों कस्टमर आप क्या होंगे, आपके दुकान से संतुष्ट होके जाएंगे, यानी कि सामान लेके जाएंगे और आपको पैसा देके जाएंगे। ठीक है, ग्राहक की जरूरतों की विश्लेषण के बारे में बात करें, एनालिसिस ऑफ नीड्स की बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, तो यह समझाना कि ग्राहक को क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। जब हम किसी को कुछ बेचते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरतों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कैसे समझना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक आते हैं तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज और स्पेशल बैच या फिर स्पेशल क्लासेस क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। जो आपके क्लासेस होते हैं पहले आपके स्टार्ट होते हैं, हो सकता है कि 1000 का हो बैच वो। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि अब बच्चा 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, तो वो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी पढ़ेंगे कैसे, उनके पास टाइम ही नहीं होगा तो थ्योरी कैसे कवर करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कोचिंग वाले कि सब जगह करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, हालांकि हूबहू नहीं आ सकता, लेकिन उससे रिलेटेड आपका क्या करते हैं, एमसीक्यू या फिर टेस्ट सीरीज ई बुक का क्या करते हैं, प्राइस उसका कम करके और आपको देना शुरू कर देते हैं, या फिर स्पेशल बैच कोई सस्ते में चालू कर देते हैं कि 1 महीने की बात है, आप क्या करिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए काम करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इससे क्या होता है, छात्रों की ज़रूरतों को समझा गया, है ना। जरूरी नहीं है कि एडमिशन करा लिया तो स्टार्टिंग से ही बच्चा पढ़े। इन टाइम में भी उसको हो सकता है वो जॉब कर रहा हो, प्राइवेट जॉब कर रहा हो, उसको फैमिली की नीड हो, वो फैमिली के लिए ही कमा खा रहा है ना। तो हो सकता है वो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो 1000 का नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं, तो उनके पास क्या है कि 100 रुपये का भी बैच है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, छात्रों की ज़रूरतों को क्या हुआ, समझा गया।
अब देखिए व्यवसाय का चयन देखें तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खुद का काम शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये तय करना होता है कि वो किस प्रकार का व्यवसाय करेगा। ठीक है, यही क्या होता है, आपका व्यवसाय का चयन होता है। अब एग्जाम्पल में हम देख ले, क्या सीमा को सिलाई करना क्या है, पसंद है और उसने सिलाई सीखी, पसंद भी है और सीख भी लिया। अब वो क्या करती है, वो घर से कपड़े सिलने का छोटा सा व्यवसाय शुरू करती है अपना। अब ये क्या है, यह रुचि प्लस आपके स्किल के अनुसार चुना गया क्या है, व्यवसाय है। इसमें तो पढ़ाई लिखाई आपका काम नहीं हुआ ना, स्टडी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्किल बेस पे आप क्या कर रही है, वो पैसा कमा रही है। ठीक है, और ये अपना व्यवसाय भी हो सकता है, इसका व्यवसाय बिजनेस में हो जाए। बिजनेस का मतलब उसके पास वर्कर आ जाए, बहुत सारे वर्कर काम करें, है ना, वो सैलरी भी दे वर्कर को, तो इस तरीके का हो गया आपका। अब देखिए व्यवसायिक विचार क्या होता है आपका, बिजनेस आइडियाज के बारे में हम देखेंगे। तो व्यवसायिक विचार का मीन्स होता है ऐसा काम, ऐसा बिजनेस करने का तरीका या योजना जिससे हम पैसा कमा सकें, दूसरों की जरूरतों को भी क्या कर सकें, हम पूरा कर सकें। एग्जाम्पल में देखेंगे, व्यवसायिक विचार का मतलब हो गया दुकान की चाय। अब देखिए कैसे समझे, लोग हर दिन चाय पीते हैं, सही बात है, जरूरी नहीं है कि लोग अगर जा रहे हैं, अगर किसी को चाय पीने की लत है तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार घर से बना के लेके जाइए। तो अगर शॉप नहीं होता, चाय की दुकान नहीं होती, तो क्या आप चाय पी पाते, नहीं पी पाते। तो ये भी क्या समझ है आपका कि सुबह दोपहर शाम वहाँ पे सिर्फ चाय ही चाय आपको मिल रहा है। अब देखिए व्यवसाय क्या हो गया इसके अंदर, अगर कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या ऑफिस के पास चाय की छोटी सी क्या करता है, दुकान लगाता है, तो रोज उसके पास ग्राहक आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन ना आए, एवरी टाइम आएंगे, हो सकता है रात में भी, आधी रात को भी चाय पीने आ जाए। बस स्टॉप है, ऑफिस है, चलो रात में नहीं है, लेकिन दिन में भी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान नहीं चलेंगे, आपका ये दुकान चलेगा। तो ये भी व्यवसाय के ही अंदर आ जाएगा। अब कमाई क्या है, थोड़े पैसे में शुरू होता है ये। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगता है। आपका चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, बेचने वाला खुद का वो खुद पर्सन हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका लागत नहीं, ये नहीं है कि 10,000 लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा, नहीं। ठीक है, आपके 500-1,000 में ये कमाई शुरू हो सकती है और धीरे धीरे ये बढ़ के आपका बहुत बड़ा व्यवसाय यानी कि बिजनेस बन जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा व्यवसायिक विचार है, ये अच्छा आइडियाज है। ठीक है, बिजनेस के लिए। अब देखिए बिजनेस पिच क्या होता है आपका, यहाँ पे बिजनेस पिच का मीन्स क्या हो जाएगा, अपने व्यापार बिजनेस आइडिया को किसी दूसरे को सरल, छोटा और प्रभावी तरीके से क्या करना है, समझा पाते हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ पा रहा है, ये नहीं आ पा रहा है, ये आपका बिजनेस पिच हो जाएगा, ताकि वह उस पर पैसा लगाए और इन्वेस्ट करे। ठीक है, या सहयोग करे आपका। आप क्या किया कि आपने व्यवसाय शुरू किया, थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, या फिर बिजनेस आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं किसी को रखना, तो आप जब तक उसको अच्छे से बताएंगे नहीं, तो क्या आपकी दुकान में वो काम करने के लिए रुकेंगे, नहीं रुकेंगे ना। तो उनको अच्छे से समझा पाना, ताकि वो क्या करे, आपका सपोर्ट करे। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया, आप इसको इस तरीके में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कानूनी कार्य का मतलब क्या हो जाएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होगा कि जब हम कोई नया व्यवसाय या दुकान शुरू करते हैं, ये चाय वाय की दुकान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसे एक बड़ा सा किराना का दुकान हो गया, बड़े से कपड़े का शॉप हो गया, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जरूरी सरकारी और कानूनी कागजी काम को पूरे करने होते हैं, जहाँ पे आपके डेली क्या हो रहे हैं, 50,000 60,000 अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, राहुल ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली, हो सकता है कि उसका शॉप बहुत ही बड़ा हो, छोटा मोटा ना हो, डेली उसके पास कम से कम इतने पैसे आते हों कि उसको टैक्स भरना पड़े। उसने दुकान का लाइसेंस लिया, जीएसटी नंबर लिया और बैंक में बिजनेस खाता खुलवाया। अब उसका काम कानूनी रूप से चलेगा, अब उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए उद्यमी पंजीकरण के बात किया है, तो उद्यमी पंजीकरण का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपना व्यवस्था सरकार के पास
ऑनलाइन रजिस्टर यानी कि पंजीकरण कराता है ताकि उसे सरकारी योजना और लाभों का क्या हो, फायदा मिल सके। ठीक है, फायदा मिल सके। देखिए अब यहाँ पे रजिस्टर की बात किया है तो यह रजिस्टर भारत सरकार के MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है। इससे अब उद्योग आधार या उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, सीमा ने घर से कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। इसने क्या, घर से ही बैठे बैठे सिलाई का काम शुरू करती है। उसने उद्यमी पंजीकरण करवाया, अब उसे सरकारी महिला उद्यमिता योजना में लोन मिल गया। अब वो लोन लेना चाहती है तो उसको मिल जाएगा। अगर ये रजिस्टर करवा लेते हैं ना, पंजीकरण करवा लेते हैं आप, तो इससे ये होता है कि अगर लोन वोन लेते हैं ना तो सरकार को ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे। उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इनका रोज का काम है, इनके पास रोज का पैसा आ रहा है, तो ये हमारा लोन चुका पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी होता है आपका। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। आपका कौशल विकास है, कौशल विकास, ये कौशल विकास के अंदर नहीं आएगा। चलो ठीक है, कौशल विकास के बारे में किसी और दिन बता दिया जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपका बात किया 21वीं सदी में कंप्यूटर और मार्केटिंग के बारे में। 21वीं सदी के हम लोगों ने बात किया था ना एक चैप्टर के अंदर, आपके तीसरा चैप्टर थे उसमें हमने बात किया था 21वीं सदी के बारे में। चलिए फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे, अपने सामान या सेवा के बारे में लोगों को बताना ताकि वो क्या करे, उसे खरीदे। अब सामान की बात किया है। अब देखिए ऑनलाइन प्रचार यानी कि ऑनलाइन प्रमोशन की बात किया है। ग्राहकों से संपर्क यानी कि कस्टमर कांटेक्ट एंड फीडबैक। अब फीडबैक मतलब अब ग्राहक जो आ रहे हैं ना आपके शॉप पे, आपका सामान वगैरह खरीद रहे हैं, तो उनसे क्या आपको फीडबैक मिलता है, उनसे फीडबैक जरूर लें। अब देखिए डिजिटल पेमेंट और बिलिंग, बिजनेस डेटा का रिकॉर्ड रखना, ऑनलाइन शॉप खोलना, ई कॉमर्स के अंदर ये आ जाएगा। ई कॉमर्स के बारे में हमने भी पढ़ा है, किसके अंदर, जब हमने कंप्यूटर का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा है आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं, आपका 7P ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। देखिए क्या होता है आपका 7P मार्केटिंग यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले आ गया आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद आ गया, फिर आ गया आपका प्राइस। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बताया है तो उसका कहीं ना कहीं प्राइस भी होगा। अब कहीं ना कहीं प्राइस है, कहीं प्लेस पे ही खोला होगा ना आपने, फिर प्रचार भी करना होगा। पोस्टर वगैरह लगाते हैं ना कि हमारा दुकान ये है, दुकान का नाम ये है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इतने बजे से खुलता है, इतने बजे बंद होता है, और बंदी टाइम आपका ये है, हफ्ते में आपका एक दिन बंद है तो वो भी आपने लिखा है। लोग की है, प्रक्रिया की बात क्या, प्रोसेस क्या क्या होने चाहिए, भौतिक प्रमाण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, फिजिकल एविडेंस भी आपके इसके बारे में बात किया है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि टारगेट मार्केट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, पीपुल हो गए, प्रोसेस हो गया, और आपके फिजिकल एविडेंस भी इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपके 7P ऑफ मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे हमने बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं बिजनेस के लिए लोन। ठीक है, बिजनेस के लिए लोन और क्रेडिट। अब ये मतलब क्या हो गया, ऋण का मतलब क्या हो गया और लोन का मतलब क्या हो गया। बोलोगे मैम अब ये भी बताओ हमें कि अब ये क्या होता है। तो देखिए, जब कोई बैंक या संस्था आपको एक तय समय के लिए पैसा उधार देती है, यहाँ पे क्या बात किया है सुनो आप लोग। जब कोई बैंक या संस्था आपको क्या करता है, आपको एक तय समय के लिए पैसा उधार देती है ताकि आप बिजनेस शुरू या बढ़ा सकें। आपको ये पैसों को क्या करना होगा, किस्तों में लौटाना होता है, थोड़ा ब्याज लगाकर। ठीक है,
थोड़ा ब्याज लगाना होता है। आपको आपके हेल्प के लिए अगर गवर्नमेंट या बैंक ने आपको पैसा दिया है, आपका जब ज़रूरत उससे पूरा हो जा रहा है, तो जब ज़रूरत आपका पूरा हो रहा है तो आपका बिजनेस वगैरह आगे जाएगा तो प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ना, थोड़ा बहुत तो ब्याज आप लोग दे सकते हैं। हालांकि अगर कोई आप बिजनेस खोलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक रेट ही सामान आप एक रेट ही प्राइस लगा के आप बेच रहे हैं। हो सकता है 200 की अगर साड़ी है आप 500 में बेच रहे हैं तो हुआ ना आपको 200 का फायदा, तो वो आपको कुल मिला के ये आपको फायदा हो रहा है। तो अगर आपको बैंक से आपके लिए हेल्प के लिए आपको पैसा मिल रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा ब्याज उनको देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े से ब्याज उनको देना पड़ता है जितना आपने पैसा लिया उसका। अब देखिए क्रेडिट उधारी क्या होता है, तो उधारी जब कोई दुकानदार या कंपनी आपको सामान या सेवा उधार पर देता है तो आप उसके बाद में चुकाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट कहलाता है। ये सिंपल सा इसलिए एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली तरीके से। अब देखिए गांव का रमेश अपनी दुकान से महीने भर चावल, तेल और चीनी लेता है, ठीक है, महीने भर का ये सामान लेता है। या फिर आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा, हमने तो देखा भी है और प्रैक्टिकली भी हमें पता है। अभी क्या होता है, अब जैसे कि कोई फेस्टिवल आने वाला है, दशहरा हो गया, नहीं दशहरा नहीं, होली लेके, होली हो गया, दिवाली हो गया, होली पे बहुत सारे सामान बनते हैं ना हमारे घर में खाने पीने का, तो अब उसके लिए तो हमें ज़रूरत पड़ेगा ना बहुत सारी चीज़ें का, रिफाइन तेल, घी, ये काजू वाजू, हर एक चीज़ का जो हमें बनाना होता है घर पे। तो क्या होता है कि जो हमारे अगल बगल किराने का शॉप होता है बहुत बड़ा, हम क्या करते हैं कि वहाँ से सामान लेते हैं और एक बार सामान लिया, फिर पिछले जो लिया हुआ है ना सामान उसका पैसा दे देते हैं, फिर अभी जो सामान लिया उसका उधार लगा देते हैं कि अब जो नेक्स्ट टाइम में लेंगे तो आपका पिछला उधार चुकता करेंगे और नया आपका चलता रहेगा। ऐसा प्रोसेस है, हमने प्रैक्टिकली भी और आप लोग भी ये करते होंगे। वही बात यहाँ पे किया है कि रमेश, देखो गांव का रमेश अपनी दुकान से महीने भर का क्या करता है, चावल, तेल और चीनी लेता है। वह दुकानदार को हर महीने के अंत में एक साथ पैसा देता है। तो ये क्या हो गया, ये क्रेडिट पर सामान लेना कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको, इतना सिंपल सा एग्जाम्पल है तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए धन जुटाने की प्रक्रिया बात किया है यहाँ पे। चलिए ये प्रोसेस हम देख लेते हैं, यहाँ पे धन जुटाने की प्रोसेस देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपना व्यवसाय शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए पैसा, धन की ज़रूरत महसूस करेगा ही, तो वो अलग अलग तरीकों से धन जुटाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, किसी को फंड रेजिंग या धन जुटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम फंड रेजिंग या धन जुटाने की प्रोसेस कहते हैं। चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की यहाँ पे बात किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आपने सुना ही होगा ना, ऐसा आपको दिखा भी होगा। चलिए इसका आ भी जाता है, ये तो आपका ऐसे फुल फॉर्म भी आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, ये यहाँ पे है ना, तो आपको ये याद रखना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बने थे पिछली बार आपके एग्जाम में। चलिए तो क्या है यह मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट योजना है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, छोटे व्यापारियों, कामगारों, महिलाओं और युवाओं को बिना किसी गारंटी बिजनेस लोन दिया जाता है कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उसमें किसी का भी प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पैसे नहीं दिखाने की ज़रूरत है, ये नहीं दिखाने की ज़रूरत है कि आप महीने का, दिन का इतना कमाते हैं ना, ये आपको इस योजना के थ्रू मिल जाता है आपको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अब देखिए इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 2015 में इस योजना का शुरुआत हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो देखिए मुद्रा का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, MUDRA का, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस आपका एजेंसी, ये आपका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। तो आप अगर चाहें अपना शुरू करना बिजनेस, तो आप इस मुद्रा योजना के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। चलिए तो आज का आई थिंक क्लास यहीं तक है आपका।
आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये आप लोग इस आगे का भी जो चैप्टर है ना वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका कौन सा चैप्टर था, ये आपका 9 नंबर वाला चैप्टर है। 8 तक आपका ऐप में है, ऐप से आप लोग पढ़िएगा। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।